एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का लेसन नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये एनसीईआरटी रिवीजन है जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लेसन नंबर 10 से उनको डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड लेसन हमने अलग सीरीज में कवर किया है। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 10 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। हाफ पार्ट में आपको ह्यूमन आई और उसके आई डिफेक्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो अदर हाफ है उसके अंदर कुछ फिनोमिनन है जो रिलेटेड है ह्यूमन आई के साथ और लाइट के साथ, उनके ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई जो है उसमें आपको इस डायग्राम में डिटेल्स में दिया है कि किस तरह से ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स है और इन पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन। तो हर एक जो पार्ट है उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको फंक्शंस अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम आउटर कवरिंग जो है उसको कॉर्निया कहते हैं, एक थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। उसके बाद आपको आइरिस दिखाई देते हैं, इसको हम मस्क्यूलर डायफ्राग्राम कहते हैं। आइरिस के सेंटर में होता है प्यूपिल। प्यूपिल एक स्मॉल होल है जिसका साइज जो है उसके साइज प्यूपिल के साइज का जो कंट्रोल है वो आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, जिसके हेल्प से प्यूपिल का साइज जो है वो स्मॉल या बिग होता है। तो अगर ब्राइट लाइट है तो ब्राइट लाइट में प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब स्मॉल हो जाता है, और डीम लाइट में प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। इस तरह से फंक्शन करता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है, एक फ्लूइड है। उसके बाद लेंस है, लेंस सिलेंड्रिकल लेंस यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें यहाँ पे आपको सिलियरी मसल्स मिलेंगे। सिलियरी मसल्स के हेल्प से आपका जो लेंस है वो एक प्रॉपर पोजीशन पे रखा गया है। सिलियरी मसल्स के हेल्प से लेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, मतलब उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। अकॉर्डिंगली हमारे आईज जो है वो दूर या पास की चीजें देख सकते हैं। उसके बाद लेंस और यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिना, इनके बीच में विट्रस ट्यूमर है। इसका काम होता है आई बॉल की शेप को मेंटेन करना। रेटिना एक स्क्रीन है जिसके ऊपर जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर होता है। देन रेटिना के ऊपर दो टाइप के सेल्स, कोन एंड रॉड सेल्स। ये जो सेल्स है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच का जो जंक्शन है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर अगर कोई इमेज फॉर्मेशन होता है तो हमारे ब्रेन जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। देन ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो भी सिग्नल्स है, जो भी इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसफर की जाती है। तो इस तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग होगी आपके आईज के डिफरेंट पार्ट्स की और आईज के फंक्शन की। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कि किस तरह से इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेसिस के ऊपर आपका जो आईज का फंक्शनिंग है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर ही आपका किस तरह से मसल्स के रिलैक्स होने से लेंस थीन होता है और फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हम दूर की चीजें देख सकते हैं, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से लेंस थिकर हो जाता है, लेंस फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है और हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब हमारे लेंस के पास वो पावर है जिसके हेल्प से जो हमारा लेंस है वो थीन और थिक होकर हमें पास और दूर की चीजें देखने में हेल्प करता है। इसी को हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ कम हो रही है और ज्यादा हो रही है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। लेकिन अगर हमारे आईज में कोई डिफेक्ट है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है, तो वेरियस रीजंस की वजह से हमारे आंखों में डिफेक्ट्स आ सकते हैं और उनको करेक्शन करने के लिए भी हमें कुछ सॉल्यूशंस गिवन हैं। तो आईज जो है वो ग्रेजुअली लूज करते हैं, मतलब जो हमने देखे सिलियरी मसल्स के हेल्प से हमारे जो लेंस है वो थिन या थिक होते हैं। तो सिलियरी मसल्स अगर वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो हमें जो डिफेक्ट्स है वो दिखाई देते हैं। तो 3 मेन टाइप्स के डिफेक्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला है मायोपिया जिसको हम नियर साइटनेस कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटनेस कहते हैं। एंड थर्ड है प्रेसबायोपिया। तो ये तीनों डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। मायोपिया को नियर साइटनेस इसलिए कहते हैं, नियर का मतलब है पास की चीजें देखना और दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होना। उससे हम समझ सकते हैं कि मायोपिया में हम दूर की चीजें देखने में हमें तकलीफ होती है। इसके लिए जो लेंस, इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। नाउ हमें पता है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए इसका जो पावर ऑफ लेंस रहेगा, मतलब हमारे जो स्पेक्टेकल्स रहेंगे उनका जो पावर रहेगा वो भी निगेटिव में रहेगा। तो अगर आपको लेंस जो है वो निगेटिव
पावर के लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम हो रही है और आपकी जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। इसके दो स्पेसिफिक रीजन यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस की वजह से, या फिर आपका जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो गया है। तो इन दोनों रीजन की वजह से, आई बॉल इलोंगेशन होने की वजह से आपकी जो रेटिना के ऊपर इमेज बननी चाहिए वो रेटिना पे ना बनते हुए उसके फ्रंट में बनती है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज करते हैं ताकि जो इमेज है वो प्रॉपर रेटिना के ऊपर फॉर्म हो। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम फार साइटनेस कहते हैं। फार साइट, फार का मतलब दूर की चीजें दिखाई देना और पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होना, इसको हम कहते हैं फार साइटनेस, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इस पर्टिकुलर केस में आपका जो लेंस हम यूज करते हैं करेक्शन के लिए उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। नाउ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होने की वजह से इसका पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव रहेगा। इसका रीजन आपको पता है क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंस ऑल्सो विल बी पॉजिटिव। तो इस डिफेक्ट की जो रीजन है वो यहाँ पे मेंशन किया है कि आइदर इट इज बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ अगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से आपका जो रेटिना के बाहर मतलब पीछे साइड में इमेज बन रही है, या फिर जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। नेक्स्ट जो थर्ड डिफेक्ट यहाँ पे गिवन है दैट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एज के साथ आता है। एज के साथ हमारे आईज जो है उसका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब सीलियरी मसल्स के हेल्प से जिस तरह से हमारा जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके लेंस को थिन या थिक करके पास और दूर की चीजें देखने में हमें हेल्प कर रही थी, उसका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो धीरे धीरे एज के साथ कम हो जाता है। और ऐसे केस में जो पीपल है उनको पास और दूर की दोनों की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। ये होता है ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स की वीकनिंग की वजह से यूजुअली ये होता है। ठीक है, इसमें हम बायफोकल लेंस का यूज करते हैं ना। आपने देखा होगा बायफोकल लेंस कुछ इस तरह से जो एज एल्डर्स पीपल होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से लेंस होता है जहाँ पे आपको पास की चीजें देखने के लिए लेंस लगाया होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और यहाँ पे होता है कॉनकेव लेंस जो दूर की चीजें देखने में हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको कॉनकेव लेंस मिलेगा और यहाँ पे कॉन्वेक्स, इसको हम कहते हैं बायफोकल लेंस। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जहाँ पे रिफ्रैक्शन के फिनोमेनॉन के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस पर्टिकुलर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दिया है कि किस तरह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेनॉन होगा प्रिज्म के अंदर। तो प्रिज्म के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि अगर ये आपका इंसिडेंट रे है तो वो कितने एंगल के साथ डेविएट करके इमर्ज हुई है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, यू कैन गो थ्रू दिस। उसके बाद डिस्पर्शन फिनोमेनॉन के बारे में बात की है। तो डिस्पर्शन क्या होता है कि जब हमारा व्हाइट लाइट है, सन से आने वाली जो व्हाइट लाइट है वो जब सेवरल कलर्स में स्प्लिट हो जाती है उस फिनोमेनॉन को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन फिनोमेनॉन प्रिज्म में कैसा होता है उसको शो किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाइट लाइट एंटर कर रही है प्रिज्म के अंदर और फिर वो डिस्पर्स हो गई है, मतलब स्प्लिट हो गई है डिफरेंट कलर्स में, और इसी फिनोमेनॉन को हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये स्प्लिटिंग क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स है, 7 कलर्स के डिफरेंट वेवलेंथ है। तो जब ये एंटर करते हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर तो देयर इज अ फिनोमेनॉन जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो ये अलग अलग एंगल के साथ डेविएट करते हैं और उसी फिनोमेनॉन को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपको बैंड ऑफ लाइट दिखाई देगी और इस बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, उसके बाद अगर हम प्रिज्म को इन्वर्टेड प्लेस करें एक दूसरे के सामने तो जो भी डिस्पर्शन यहाँ पे फर्स्ट प्रिज्म के थ्रू होगा वो डिस्पर्शन फिर कंबाइन होकर आपको दिखाई देगा। तो हमें स्क्रीन के ऊपर फिर से व्हाइट लाइट जो है वो दिखाई देगी। इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोजिशन, जिस पोजिशन में हमने प्रिज्म को यहाँ पे प्लेस किया है। तो यू कैन सी दैट एज वेल। नाउ यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया कि यहाँ पे जो डेविएशन है डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट एंगल के साथ लाइट जो है वो डेविएट कर रही है। तो यहाँ पे सबसे कम डेविएशन जो है वो रेड लाइट का है और सबसे ज्यादा डेविएशन जो है वो
वॉयलेट लाइट का हुआ है। तो रेड लाइट जो है वो लीस्ट बेंड करती है एंड जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा डेविएट करती है। इसका रीजन है उसका वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट का ज्यादा होता है इसलिए वो कम डेविएट करती है, और वेवलेंथ जो है वो वॉयलेट लाइट का कम होता है इसलिए वो ज्यादा डेविएट करती है। इसी डेविएशन के वजह से या फिर रिफ्रैक्शन फिनोमेनन की वजह से ही आपको जो स्काई है वो भी ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले जो है वो डिस्पर्शन होता है। तो आप देख सकते हो सनलाइट जो है वो रेन ड्रॉप के अंदर एंटर कर रही है, यहाँ पे डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन होगा। देन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से जब लाइट रेज बाहर आएगी रेन ड्रॉप के थ्रू तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन होगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के वजह से यहाँ पे आपको रेनबो जो है मतलब जो 7 कलर्स है वो दिखाई देंगे ना। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को होने के लिए, रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है रेन ड्रॉप और सन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जो भी ऑब्जर्वर है उसके पीछे सनलाइट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका रेन ड्रॉप है वो एक स्मॉल टाइनी प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो कि हमने डिस्कस किया कि जब स्पेस में से सनलाइट आ रही है और जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन होता है। इट इज बिकॉज ऑफ कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कुछ जगह पे ज्यादा डेंस है या फिर कुछ जगह पे बहुत ज्यादा लाइट है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर होता है, इस वजह से आपको एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है उससे डिफरेंट पोजीशन पे आपको स्टार दिखाई देता है। उसी की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमेनन जो है वो होता है। और यही रीजन है कि जो सन है हॉरिजॉन के नीचे होने के बावजूद हमें सन जो है उसके एपरेंट पोजीशन यानी उसके एक्चुअल पोजीशन के डिफरेंट पोजीशन हमें दिखाई देती है। वाई? क्योंकि जब सन रेज हॉरिजॉन के नीचे है फिर भी उसकी जो लाइट रेज है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करके बेंड होके हमारे ऑब्जर्वर में एंटर करती है, और हमें पता है कि हमारी जो आईज है वो रेज को स्ट्रेट लाइन पाथ में डिटेक्ट करती है, इसलिए हमें हॉरिजॉन के नीचे सन होने के बावजूद हमें वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमारे आईज ने सन की इमेज यहाँ पे बनाई है, इसको हम कहते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। देन एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है हॉरिजॉन और हमें दिखाई जो देता है उसकी पोजीशन के बीच में। देन है नेक्स्ट आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि जब लाइट रेज एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो जो जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है जैसे कि रेड लाइट बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करती, लेकिन ब्लू लाइट जो है जब स्मॉल जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या करते हैं कि ब्लू लाइट जो है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इमेजिन इट लाइक दिस की व्हाइट लाइट यहाँ पे एंटर कर रही है और यहाँ पे कुछ शाइनी ड्रॉपलेट्स है, पार्टिकल्स है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये ड्रॉपलेट जो है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करेगी। तो ये जो स्कैटरिंग है, जो ड्रॉपलेट है उसने डिफरेंट डायरेक्शन में उसको स्कैटर किया, इसको ही हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा हम स्कैटरिंग जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, इसलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। उसके अलावा जो बाकी के वेवलेंथ है जैसे कि रेड, वॉयलेट, ये स्कैटर नहीं होते, ऑरेंज, ठीक है। दैट्स वाई हमें जो स्काई है वो मैक्सिमम ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन सनराइज या सनसेट के टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी कभी हमें जो स्काई है वो ब्लूइश, ऑरेंज या पिंकिश कलर का दिखाई देता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ या फिर कुछ पार्टिकल्स जो है उन्होंने उन पर्टिकुलर वेवलेंथ को स्कैटर किया हुआ है। देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या बताता है कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स है प्रेजेंट है, ये टाइनी पार्टिकल्स की वजह से आपका जो पाथ है, ठीक है, जो आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है वो जो पाथ है वो विजिबल हो गया है। दैट पार्ट बिकम्स विजिबल बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दैट्स दैट पर्टिकुलर इफेक्ट जिसमें हमें पाथ विजिबल दिखाई देता है लाइट आने वाली लाइट का, उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो डेंस फॉरेस्ट कैनोपी होती है वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस तरह से टिंडल इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है।
देन ब्लू कलर ऑफ स्काई, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। रेड लाइट जो है उसका वेवलेंथ होता है 1.8 मोर देन दैट ऑफ द ब्लू लाइट। जो फाइन पार्टिकल है वो ब्लू कलर को स्कैटर करती है, स्ट्रॉन्गर होती है रेड के कंपैरिजन में, राइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेसन नंबर 10 से वो डिस्कस किए हैं, डिटेल्स में ही डिस्कस किए हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 11. So stay tuned with it and keep following. Thank you.